Story: The Ant and the Grasshopper। एक बार की बात है, एक थी चींटी और एक था टिड्डा। चींटी मतलब होता है एंट और टिड्डा मतलब होता है ग्रास हॉपर। चींटी एक दिन अपने मुंह में बहुत बड़ा सा अनाज का दाना लेकर जा रही थी। तभी उसे आता देखकर वहां पर एक ग्रास हॉपर आ जाता है और चींटी से पूछता है कि अरे चींटी, तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम अनाज का दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चींटी ने बोला, मैं अपने और अपने घर वालों के लिए अनाज का दाना इकट्ठा कर रही हूँ ताकि जब सर्दियों का मौसम आएगा तो मैं आराम से घर में रहकर खा सकती हूँ। इस बात पर टिड्डे को बहुत जोर की हंसी आई। अरे चींटी, तुम कितनी मेहनत करती हो, जब देखो तो तुम अनाज का दाना इधर से उधर ढोकर ले जाती हो। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है और अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना रखा है, तो क्यों ना हम आराम करें और जब सर्दियों का मौसम आएगा तब देखा जाएगा। इस बात पे एंट कहती है, नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसी आदत नहीं है, मुझे तो मेहनत करने की आदत है और मैं कोई भी काम पहले से करके रखती हूँ ताकि मुझे उस वक्त परेशानी ना हो। और मैं तो तुम्हें भी यही सलाह देती हूँ कि तुम भी अभी से अपने सर्दियों के मौसम की तैयारी कर लो। ये कहती हुई चींटी वहाँ से चली जाती है और उसी के कुछ महीनों बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और बहुत ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ छाई रहती है। तो वहीं पर जो टिड्डा होता है वो ठंड से थरथरा रहा होता है और भूख से तड़प रहा होता है। तभी टिड्डा सोचता है कि क्यों ना चींटी से मदद मांगी जाए। चींटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत परेशान हूँ और ठंड से ठिठुर रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा घर भी नहीं बना हुआ है क्योंकि मैंने गर्मियों के मौसम में इधर उधर घूमकर अपना वक्त बर्बाद कर दिया था। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे खाने के लिए दोगी? चींटी इस पर जवाब देती है, नहीं, जो खाना मैंने इकट्ठा किया है वो मैंने अपने और अपने घर वालों के लिए किया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। और जब वक्त था तब तो तुमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। और चींटी ने साफ मना कर दिया और चींटी वहाँ से चली गई। और जो टिड्डा था, जो ग्रास हॉपर था, वो ठंड से ठिठुर ठिठुर के तड़प तड़प के मर गया। और टिड्डे को इस बात का बहुत अफसोस था कि काश मैंने गर्मियों में अपनी मस्ती छोड़ के मेहनत कर ली होती तो आज मेरे पास खाने और रहने के लिए बहुत कुछ होता। और टिड्डा बेचारा ठिठुर ठिठुर के मर गया और चींटी अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से और खुशी के साथ गुजारती है। और इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए और वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।